कौन है? आवाज आ रही है? इधर तो आ रही है। क्या आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? नो वॉइस भैया, नो वॉइस कह रहे हैं बच्चे। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अरे बच्चे नो वॉइस कर रहे हैं भाई। आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार सुनो जरा। अब आ गई है। अब सही है। अब आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा टेक्निकल इशू था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल बंदो? हैं? बोलो। यस सर, यस सर। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो भैया नहीं, मूड ऑफ नहीं है बेटा, बस थोड़ी तबीयत खराब है ना। मूड ऑफ बिल्कुल नहीं है। तू मुझे पहले मुद्दे की बात बता, जो मैंने होमवर्क दिया था वो किया नहीं किया तूने, पहले ये बता। बोलो। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, और जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और कितना टास्क दिया था मैंने आपको? संडे को दिया था, मंडे का दिया था, ट्यूसडे का दिया था। तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तक आज कंप्लीट करने के लिए बोला था मैंने आप सब लोगों को। बोलो किया या नहीं किया आपने? मिनट से पहले बोलो। है? ये वेक्टर वेक्टर रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम मैथ्स में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। वेक्टर पे डोंट वेस्ट टाइम। वेक्टर हो गया, इस पे वेस्ट टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेटा बहुत स्लो, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं केवल 1D और 2D रिवाइज किया है, जबकि संडे था, मंडे था और आज ट्यूसडे है। आज सुबह मेरी क्लास नहीं थी, तो इसका मतलब उसमें 2 घंटे में आपको वो सर्कुलर मोशन और वो खत्म कर लेना चाहिए था तुमको। नहीं, बहुत गलत बात है। ठीक है। मैंने बोला था कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, का मतलब ये नहीं है अब चिल्ड हो जाओ, अब और अग्रेसिव होने का टाइम आ गया बेटा। और ज्यादा अग्रेसिव होना है अब आपको, और ज्यादा पढ़ाई करनी है। अरे बात समझ में? मुझे एक बार पोल करके बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वन डायमेंशन प्लस टू डायमेंशन रिवाइज किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वन डायमेंशन प्लस टू डायमेंशन प्लस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रिवाइज किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वन डायमेंशन प्लस टू डायमेंशन प्लस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन रिवाइज किया है? ठीक है। और भैया चौथा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वन डायमेंशन प्लस टू डायमेंशन प्लस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर और वर्क पावर एनर्जी का भी थोड़ा थोड़ा? ठीक है। कोई सर्कुलर हो गया तो वर्क पावर एनर्जी भी कर चुका हो। जरा एक बार मुझे पोल करके ईमानदारी से बताओ। ठीक है। सिंगल चॉइस स्टार्ट पोल, ईमानदारी के साथ। एक मिनट, 4 घंटे कैसे लग सकते हैं? क्या नोट्स बनाते हो क्या? नोट्स थोड़ी ना बनाने हैं, अब नोट्स तुम्हारे बने हुए हैं। रफ कॉपी लो और लेक्चर अटेंड करो, साथ 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 पेन चलाते रहो। आप पहली बार थोड़ी ही ना पढ़ रहे हो, आप पहले पढ़ चुके हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, है ना? आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है। आप आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो। आपको आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन में 2 घंटे, 1 घंटे के लेक्चर में 1.25 घंटा ही लगना चाहिए। इट इज लाइक कि भाई साहब जैसे लाइव में चल रहा है, एक बार स्टार्ट हो गया, पॉज उंगली दबाना ही नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है। हाँ। पीवाईक्यू भी किए हैं, बहुत बढ़िया। शाबाश, पीवाईक्यू भी किए हैं तो बहुत बढ़िया। शाबाश जी, अगर आपने पीवाईक्यू किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चौथा ऑप्शन चाहता हूँ भाई, देखो सीधी सी बात ये है। अब बताओ कैसे काम चलेगा? 60% लोग ये हैं, 11% लोग ये हैं, 14% लोग ये हैं और 14% लोग ये हैं। अब तुम खुद बताओ, है ना? ये 14% बच्चे भी आप ही के क्लास के हिस्सा हैं। तो मैं, सर टारगेट आज से था? नहीं यार, आज से नहीं था भाई, मैंने तो उसी टाइम से कर दिया था टारगेट।
संडे को मैंने क्लास ली थी क्या? संडे को मैंने बोला था तुम्हें? अच्छा, मंडे से टारगेट था, मंडे से था टारगेट, मंडे ट्यूसडे। इसका मतलब इतना तो आपको करना ही था यार, इतना तो निपटाना ही था, इतना। आज से था टारगेट है? अच्छा, सारे लोग बोल रहे हैं आज से था, चल ठीक है, आज से था तो इट्स ओके, चल फिर बहुत अच्छी बात है। फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, फिर ओके इट्स गुड, फिर तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, फिर तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आज से था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब आपको स्लो नहीं पढ़ना है और अग्रेसिव होना है, खूब ज्यादा जो है रिवीजन करने हैं, खूब ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक है। ट्यूसडे से था, चल ठीक है, तुम सब लोग कह रहे हो ट्यूसडे से था तो मान लेता हूँ कि ट्यूसडे से था। ठीक है, तो अब ट्यूसडे से था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो प्लानर मैंने बना के दिया उसी इसमें ही चलना है। अगर उससे आगे निकल सकते हो तो निकल जाओ। वन डायमेंशन टू डायमेंशन कंप्लीट हो गया, समय बचा है तो भैया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन भी निपटा दो साथ साथ, है ना? समय बच रहा है तो अंदर घुस जाओ सर्कुलर मोशन के। आ रही बात समझ में? हाँ, ये चीज है। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब एक काम करना है, ठीक है। एक चीज और आप लोगों के लिए, जो मैंने बोला था आपको टेस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें बहुत जरूरी होता है एक बार जो है सारे पीवाईक्यूज को एज ए टेस्ट की तरह लगाना। ठीक है, तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, आपको 8 बजे क्विज के फॉर्मेट में आपको अपलोड हो जाएगा, जो डीपीपी, जैसे डीपीपी जाती थी आपके पास, जैसे डीपीपी जाती थी ना, उसी प्रकार से आज अपलोड हो जाएगा आपको। ठीक है, और जो है 8 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा। आप सबको सिंसियर तरीके से वो टेस्ट देना है, बिल्कुल जैसे एग्जाम में देते हैं बिल्कुल उसी प्रकार देना है। ठीक है, उसमें 30 सवाल हैं शायद, ठीक है, तो वो थोड़ा वो पुराने पैटर्न पर है, उसमें शायद 4 सवाल आपके आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, क्योंकि वो पेपर शायद 2021 या 2022 में से था। तो तब पोटेंशियोमीटर का कोई एक सवाल आएगा तो उसको छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जो है थोड़ा सा जो है मैग्नेटिक मटेरियल के कुछ सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं वो आप छोड़ सकते हैं। और एक आध सवाल शायद उसमें इलेक्ट उसका है कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो आप छोड़ सकते हैं। अब क्यूज बन गई है तो मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आज से ही। ठीक, तो आज ही आप लोग जो है ठीक 8 बजे उस पेपर को दोगे। उसमें 4 सवाल आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो आप छोड़ दीजिएगा। उतने मार्क्स आप 20 मार्क्स आप जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अब आज आपको पेपर देना है। ठीक है, यस, फुल सिलेबस है, फुल सिलेबस है, उसमें पूरा सिलेबस है। मेरी बात समझो, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि 2020 के बाद से 2024 तक 4 सालों में कम से कम कितने पेपर हो चुके हैं? हर साल 20 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 20 चौक 80, और इसमें तो 4 अटेम्प्ट थे, 100 पेपर कम से कम हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि टेस्ट से पहले उन 100 पेपर में से कोई भी रैंडम 20 पेपर की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूं। 20 नहीं तो 15 से 20 पेपर, या 10 से 20 पेपर की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूं। हम सब लोग साथ मिलके पेपर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने मार्क्स एक साथ इंप्रूव कर पाएंगे, एक साथ गलतियां निकाल पाएंगे कि ये हमारी गलतियां हो रही हैं, सुधार कर पाएंगे। जेई मेंस बनने से पहले मैं चाहता हूं कि ये पेपर की प्रैक्टिस आपकी हो जाए 10 से 20 के बीच में, क्योंकि अगर आपने कर लिया, ठीक है, क्लास के बहाने आप कर लोगे, वैसे आप नहीं करोगे मुझे पता है, अगर आपने कर लिया, ठीक, तो उसके बाद जब आप अपना 21वां पेपर देने जाओगे या 15वां 16वां पेपर देने जाओगे, जो मेन जेई मेंस का पेपर देने जाओगे, आपको ये लगेगा ही नहीं कि वो मेंस का असली पेपर है। आपको लगेगा ये तो वही पेपर है जो हर साल, जो हर हर दिन सर ने प्रैक्टिस, या हर वीक सर ने 2 2 3 3 बार सर ने प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, तो उस दिन आपको कुछ नयापन नहीं लगेगा, और नयापन नहीं लगेगा तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बहुत बेटर होगी, और डेफिनेटली आपके जो है मार्क्स भी और काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि जेई मेंस डेटा को चेंज करके सेम लैंग्वेज पर ही रिपीटेडली बार बार सवाल पूछ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो जेई मेंस का डोमेन है, उस पूरे डोमेन को आप समझ जाओ कि आउट ऑफ द 25 क्वेश्चन 15 to 16 क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, 3 to 4 क्वेश्चन आर मॉडरेट, और 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो शायद हमको छोड़ने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, उसको लास्ट में करना होगा। तो ये चीज जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आपकी जो है मार्क्स और एफिशिएंसी फटाक से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं पहला पेपर दे रहा हूं आज, आज मैंने बोल दिया है 8:30 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास लग जाएगा। आप बिलीव मी, जब आप पहला पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा इस बात का
कि भाई 100 में से मैं 80 मार्क्स ला सकता था, लेकिन नंबर आएंगे आपके 30, 25, 35, 40, है ना, 50, इस हेर फेर में मार्क्स आएंगे, जिसका डायरेक्टली इंडिकेशन है कि अभी आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाए हो। ठीक है, तो देख लेना यही मार्क्स आएंगे जो डायरेक्टली इस बात को बोलेंगे कि अगर अभी मैं तेरे हाथ में जेईई मेंस 2025 का पेपर दे दूं तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे, नहीं हो पाओगे सेलेक्ट, मुश्किल से 1% बच्चा सेलेक्ट होगा। तो सेलेक्ट नहीं हो पाओगे को सेलेक्ट हो जाओगे में कन्वर्ट करना है, और इस कन्वर्जन के लिए हमें जरूरी है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना। तो जब पहला पेपर देगा तेरे मार्क्स आएंगे 30 से 35, जब दूसरा पेपर देगा तो 5-10 मार्क्स तेरे बढ़ेंगे, फिर जब 4-5 टेस्ट दे देगा तो तेरे सडनली तेरे 20 से 25 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे एकदम। कोई बच्चा 40 मार्क्स ला रहा है तो फिर वो 60-65 लेके आएगा, और फिर जब 6-7 पेपर और दे लेगा तो फिर तेरे 15-20 मार्क्स और बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पहले टेस्ट की नॉलेज और तेरे 15वें टेस्ट की नॉलेज भी सेम होगी। सेम नॉलेज पर ये मार्क्स का डिफरेंस तू देखेगा अपने अंदर कि एक टेस्ट में तो 30 नंबर आ रहे हैं और एक टेस्ट में मेरे जो है अब शुरू में तो 30-40 नंबर आ रहे हैं, तो फिर मेरे मार्क्स 60-70-80 जा रहे हैं, और नॉलेज सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैटर करता है कि आप पेपर का वो 1 घंटा कैसे बिताते हो, कैसे खेलते हो, वहां पर कैसे क्रीज पे खेल रहे हो, रन आउट तो नहीं हो जा रहे हो, बाउंसर पे तो कहीं छक्का मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, किसी बॉल को छोड़नी चाहिए तो उसको चौका छक्का मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो आपको अभी सीखनी है, वो बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने सिलेबस और 10 दिन पहले कंप्लीट किया था। आ रही बात समझ में? नहीं नहीं, पेपर देना है का मतलब देना है, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, कि देन जो बच्चे मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते आए हैं वो मुझे ब्लाइंडली फॉलो करें, और जो नहीं करते हैं भैया वो ऐसी तैसी कराएं, जो करना है उनको अपने हिसाब से करते रहें। कंपलसरी है का मतलब कंपलसरी है, मैं बोल रहा हूं, मतलब कंपलसरी मतलब कंपलसरी है। ठीक है, ये देना है का मतलब देना है, मैं कुछ नहीं जानता, ये इस बैच का हिस्सा है ये। ईच एंड एवरी वन, ऑल ऑफ यू सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा बेटा, और तू 3-4-5 बार करके देखिए, और फिर देख तुझे अपने आप डिफरेंस दिखेगा। तू 5 टेस्ट के बाद खुद ही बोलेगा थैंक यू सर। देख लेना, तू 5 टेस्ट तो छोड़, तू 2-3 टेस्ट, कुछ बच्चे देखना 2-3 टेस्ट के बाद ही बोलना स्टार्ट कर देंगे सर थैंक यू सर, आपने बचा लिया। ये ऐसी बड़ी चीज है जो हर बच्चा, जिससे बहुत, जो बच्चा इस चीज को पकड़ लेता है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, लेकिन वैसे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, हिंट एंड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और आई डोंट थिंक कि अब आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता है। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको वैसे हिंट एंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन पे अगर अपन जाएंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर वो उसको काम होने में फिर 2 महीने लग जाएंगे, तब तक जेईई मेंस का पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे ना सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम इन्वॉल्व है। ये वो नहीं है कि मैंने आपको बना के दे दिया, वो तो मैं भी आपको बना के दे दूं, बहुत सारे टेस्ट पेपर अपलोड करा दूं पीडीएफ फॉर्म में, जैसे नोट्स अपलोड कराता हूँ। ये वो नहीं है, ये वो है कि जैसे आप एग्जाम में जाते हो, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपने नेक्स्ट बटन दबाया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर नेक्स्ट बटन दबाया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इट इज सिंपल लाइक कॉस्को की बॉल से खेल रहे हो, अब लेदर की बॉल से खेलने का वक्त आ गया है। डेली कर दो सर। बेटा मैंने तो बहुत लड़ाई करी, मेरी तो बहसबाजी भी हो गई। डेली पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि एक पेपर को बनाने के लिए टीम को 3 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये पेपर नहीं है ना, ये सॉफ्टवेयर का सिस्टम है। क्विज तो जानते हो ना, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो ना। ऐसे इसके पीछे काफी एल्गोरिथम होती है ना, कि आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपने ये ऑप्शन टिक कर दिया, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, फिर सारे मार्क्स टोटल होके आ जाते हैं। ये अलग एल्गोरिथम है। ये वो नहीं है कि मैंने पेपर लिया, प्रिंट आउट निकाला, पेपर लिया और पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया। फिर भी मैं आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कुछ अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में देना हो पाया तो मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा आपको। ठीक है, हाँ सर, कितना टाइम होगा टेस्ट में? 1 घंटा। अभी तो मैं 1 घंटा रखूंगा 3-4 टेस्ट में, 4-5 में, उसके बाद 50 मिनट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 50 मिनट कर दूंगा। आप फिर इसका पेपर 50 मिनट के अंदर सॉल्व करना सीखो। यहां जब 50 मिनट के अंदर सॉल्व करोगे तो एग्जामिनेशन में जब 1 घंटा मिलेगा तो आप काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो पीडीएफ भी चलेगा, हाँ बेटा पीडीएफ भी चलेगा, मैं मानता हूं, लेकिन ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे ज्यादा समझो ना, जिस पैटर्न में पेपर देना है उसी पैटर्न की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में टेस्ट आते तो मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में कराता, ऑल दो मैं पीडीएफ करूंगा, लेकिन आप ये समझो ये ज्यादा जरूरी है पीडीएफ से। पीडीएफ तो पूरा साल पढ़े हो आप,
है ना। पीडीएफ से तो पूरे साल पढ़े हो आप, ये ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज को आप इस बात को हल्के में ले रहे हो, ठीक है। लेकिन ये पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करना और वहां पे डीपीपी के फॉर्मेट में, क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करना, इन दोनों से कम 4 सवाल का अंतर आ जाता है। पीडीएफ से तो आप जल्दी जल्दी जल्दी, पीडीएफ में तो आपको सारे सवाल एक साथ दिख रहे होते हैं, तो एकदम से तू पकड़ लेता, भाई 5वां पहले करूंगा, चल फिर 8वां पहले करूंगा सर, फिर 10वां पहले करूंगा, ठीक है। डायग्राम दिख गया, मेरा पढ़ा हुआ आ गया, उसको पहले करूंगा। ये होता है पीडीएफ से पेपर सॉल्व करना। और क्विज में जब तू पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तुझे नहीं पता तीसरा चौथा पांचवा छठा कैसा है, फिर तू नेक्स्ट बटन दबाएगा, तुझे नहीं पता आगे कैसे आने वाले हैं, है ना। ये चीजें हैं बेटा, ठीक है। पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, वो अलग से दूंगा, ताकि आप लोग खूब टेस्ट लगाते रहो, ठीक है। आज की क्लास जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल तक अपना पूरा जो है कोशिश करो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन वगैरह सब कवर कर लो। कल शाम क्लास अब शाम को ही रहेगी बेटा, ठीक है। अब आपकी क्लास शाम को ही रहेगी। और जो है कल मैं सोचता हूँ सुकून से कि कल हम लाइव में कौन सा चैप्टर निपटाएंगे, ठीक है। कल एक चैप्टर हम लोग लाइव में निपटाएंगे, ठीक है ना। और जो है फिर बाकी जो है आप बाकी अपना कोशिश करो, जो मैंने माइंड मैप का टारगेट दिया है वो आप कंप्लीट करो। और वहां पे जाके कमेंट भी करना, कमेंट भी करना वहां पे जाके कि हाँ भैया वी आर फ्रॉम प्रयास 1.0 सलीमियंस कद्दू गैंग, जो तुम्हारे दिल में आए वो वहां जाके लेक्चर के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं उस कमेंट के आधार पे मैं अंदाजा लगा लूंगा कि भाई हमारे प्रयास 1.0 के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ गए। आ रही बात समझ में। माइंड मैप के वो लेक्चर जो है, समझ जा मेरी बात, बहुत अच्छे हैं उस टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए, कि जिस टाइम ड्यूरेशन मैंने उन पार्ट्स को कंप्लीट कराया है, ठीक है। वहां सर्कुलम, वहां तक रोटेशन तक, इलास्टिसिटी तक है, इलास्टिसिटी तक वहां से कवर करो। उसके बाद की चीजें मैं आपको अलग से दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। माइंड मैप नहीं मिल रहा, देख एक काम कर, केवल जेई वाला चैनल पे जा, बस केवल इतना टाइप कर दे, सलीम सर, ठीक है, माइंड मैप, ओके। माइंड मैप के आगे वो टाइप कर दे कुछ भी, जैसे तेरे को पढ़ना है एग्जाम्पल के तौर पे सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, या वर्क पावर एनर्जी, यूट्यूब पे टाइप कर दे, वर्क पावर एनर्जी, ये टाइप कर दे, तुझे वहां पे मिल जाएगा। उससे हो जाएगा, अरे शानदार रिवीजन होगा, तू एक बार करके तो देख। जिन लोगों ने अटेंड करी है तू एक बार उनसे पूछ, ठीक है। जिन लोगों ने रिवीजन के लिए इन लेक्चर को फॉलो किया एक बार उनसे पूछ, ठीक है। उनसे पूछेगा तो तू बोलेगा कि हाँ सर बिल्कुल कम समय में, क्योंकि देख वो लेक्चर 4-4 घंटे के नहीं है, तेरे पास 4 घंटा नहीं है, मानता हूं मैं इस चीज को। लेकिन पूरे चैप्टर को अगर 1 घंटे में कोई आपको रिवाइज करा दे रहा है, तो ये भी काबिले तारीफ है भाई। हाँ। और भैया अगर नहीं मिल रहा होगा, तो फिर मैं एक काम करूंगा भैया, फिर मैं ऐप पे अपलोड करा दूंगा, फिर सबको मर्ज करके, ठीक है। फिर और यही रास्ता है। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी से काम करो, लक्ष्य वालों ने तो मना कर दिया था साहब मुझे, लक्ष्य वालों ने तो कह दिया सर ऐप पे अपलोड मत कराओ, हम वहीं से देख लेंगे, और उन्होंने वहां से देख लिया। हाँ सर आप हो उसमें भाई, मेरे ही लेक्चर हैं मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ, है ना, मैं ही हूँ उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी आप किसी चीज की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मॉडर्न की रिवीजन कराना है, ठीक है, या जो है हमारा फ्लूइड का रिवीजन कराना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं प्लान करूंगा आराम से, ठीक है। और प्लान करके फिर मैं आपको रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मिल गया, ठीक है। तो चलो फिर अब एक काम करो, मैं इस क्लास को यहीं पर होल्ड कर रहा हूं, ठीक है, यहीं पे छोड़ रहा हूं इस क्लास को। अब आप लोग जाके जाके वो जल्दी से जल्दी अपने अपने पार्ट कवर करो। जिसने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन खत्म कर लिया, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन खत्म करे, ठीक है। जिसने फ्रिक्शन तक कर लिया है, वो सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी खत्म करे, अंदर घुस जाओ बढ़िया तरीके से। आ रही बात समझ में, इसके अंदर घुस जाओ बढ़िया तरीके से। और फिर कल की लाइव क्लास से फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना कोई चैप्टर, उसका रिवीजन कल की लाइव क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भैया, ओके। पीवाई क्यू भी अपलोड कर दीजिए सर, पीवाई क्यू अपलोड कर तो दिया था, नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ तो ले अभी कर देता हूँ, और बता क्या नाम है।
प्रयास बैच के जितने पीवाईक्यू हमने बनाए थे केपीपी के फॉर्मेट में, वो सारे हर चैप्टर के मुझे भेजो, ड्राइव लिंक मुझे भेजो, बच्चों को अपलोड करना है। ठीक है भाई साहब, चल अभी टूट पड़ एकदम। ठीक है, अभी टूट पड़, जो काम दिया है वो काम बढ़िया तरीके से करो। ठीक है, उसके बाद फिर कल से हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं और रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, अभी टूट पड़। अभी मैं ये चाहता हूं अगले 3 दिन के अंदर, अगले 3 दिन के अंदर तेरे रोटेशन तक का सारा धांसू वाला रिवीजन तेरा वहां से हो जाए। बात समझ मारी, मैं ये चाहता हूं 3 दिन के अंदर। ठीक है, चल ओके, टेक केयर। मैं देखता हूं, अगर मुझे ठीक लगेगा मैं ड्यूरेशन चेक करके तो मैं ऐप पे अपलोड करा दूंगा यहाँ पे भी। ठीक है, एक बार उनको डाउनलोड करके अपलोड करा दूंगा अगर ऐसी बात है तो। ठीक है, आई विल ट्राई, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ उस चीज की, लेकिन आप लोग देखो। और हाँ, जो बच्चा वहां देखे तो कमेंट जरूर करके निकले, ताकि मुझे अंदाजा रहे। और एक प्रयास 1.0 के कमेंट को देख के बाकी दूसरा प्रयास 1.0 का बच्चा भी वहां पे जाके जो है उस लेक्चर को देखे। होता है ना कभी कभी, तुमने स्क्रॉल किया, देखा यार ये 1.0 का है, और यार ये तो मेरे ही बैच का स्टूडेंट है यार, ये पढ़ रहा है तो यार मैं भी पढ़ लेता हूँ यार। पढ़ाई को पढ़ते हुए बच्चे को देख के पढ़ने का मन करता है। ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा ना कि आप सब लोग जो है बढ़िया से बढ़िया कॉलेज पहुंचो। ठीक है, तो वहां दिखना चाहिए भाई साहब, अब कद्दू गैंग दिखना चाहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, लाइव क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो। ठीक है, टेक केयर।